क्वेश्चन है, a ray of light PQ is incident on a prism ABC as shown in the figure below. Show the corresponding refracted and emergent rays. The critical angle for the material of the prism is 45 degree. Also find the refractive index of the material of the prism. तो एक क्वेश्चन दिया है आपको कि ये एक प्रिज्म है, इसकी एंगल ये ए 45 डिग्री दे रखी है और एक रे है PQ जो इस AB फेस पे नॉर्मल इंसिडेंट कर, ठीक है। तो आप पहले से पढ़े हो कि वो सरफेस कोई सा भी कर्व हो या प्लेनर हो, कोई भी रे अगर नॉर्मल इंसिडेंट होती है 90 डिग्री पे इंसिडेंट होती है तो वो क्या होगी, वो सीधे सीधे चली जाएगी, ठीक है। अब यहां जो है ये PQ यहां भी 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है, तो अब क्या होगी, ये भी सीधी सीधी जाएगी, ठीक है। तो मैं यहां एक आपके लिए प्रिज्म दिखाता हूं, यही फिर से ठीक है। अब ये रे है, ये कह रहे हैं कि PQ नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है, मैंने दिखाई ये नॉर्मल, तो ये क्या होगा, ये अब सीधे सीधे चली जाएगी यहां, ठीक है। ये वही रे है PQ और यहाँ पे ये नॉर्मल इंसिडेंट मीनिंग 90 डिग्री, यहाँ पे ये इंसिडेंट हो रही है, ये फेस वही है, ये A B और ये वाली C। तो यहाँ मैंने क्यों है, मैंने यहाँ पे ये R मान लिया, ठीक है। अब आप देखो ये रे ऐसे जा रही है, अब आप QR रे देखो, QR इस पे आ रही है, यहाँ पे ये AC फेस पे, ठीक। अब ये AC फेस पे आ रही है तो ये क्या होगी, यहां अगर मैं नॉर्मल दिखाऊं यहां पे, तो ये 45 डिग्री एंगल्स पे आएगी यहां, ठीक है, आएगी। अब क्रिटिकल एंगल जो ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं so the corresponding refracted and emergent ray, the critical angle for the material of the prism is 45 degree, ठीक है। तो अगर ये वाली ये 45 डिग्री दी होता, ये 45 डिग्री होगी, ठीक। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां वाली, ठीक है, और ये क्रिटिकल एंगल कितनी है, दोनों के दोनों इक्वल आ रही है, ठीक है। तो आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की आप कंडीशन जानते हो कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाए तो वो रे क्या होगी, वो रे उसी सरफेस के अलोंग होगी। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि as the ray PQ as the ray PQ is incident normally, that is 90 degree, as the ray PQ is incident normally, the refracted ray QR goes straight and incident on the face
AC, आप यहां लिख सकते हो इंसिडेंट ऑन द फेस AC एट 45 डिग्री। ठीक है, ठीक, ये 45 डिग्री पे यहाँ पे ये नॉर्मल के साथ बनाएंगे। ठीक, अब आप जानते हो यहां से कि नाउ द एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to critical angle, that is I equal to IC equal to 45 degree. The emergent ray QR, goes along the second phase RC। ठीक है, इसके अलोंग चला जाएगा ये इसके अलोंग। ठीक है, यानी मैंने लिखा कि now the angle of incidence is equal to critical angle, that is I equal to IC equal to 45 degree। ठीक है, the emergent ray QR goes along the second phase RC। तो ये क्या दिखा रहा है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो गया। तो इसी फेस के अलोंग, सरफेस के अलोंग ये रे जाएगी, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो आप जानते हो, आप यहां से लिख सकते हो कि एज म्यू इक्वल टू 1/sin IC होता है क्रिटिकल एंगल, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1/sin IC होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ म्यू इक्वल टू 1/sin I लिख सकता हूँ। क्यों, यहाँ आप 45 डिग्री लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, 45 डिग्री सिंस I इक्वल टू IC इक्वल टू 45 आया। ठीक है, ये दोनों इक्वल आ रहा है। ठीक, ये दिया हुआ है IC और ये आपका यहाँ आ गया है 45 डिग्री। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ म्यू इक्वल टू 1 यहाँ से 1/√2 लिख सकता हूँ। तो कितना आएगा, म्यू इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा तो ये √2 हो जाएगा, यानी म्यू इक्वल टू, आप यहाँ लिख लो म्यू इक्वल टू 1.414, यही आपका इंडेक्स आ गया। ठीक है, ये छोटी सी क्वेश्चन थी नहीं। ठीक है, सबसे वो प्रॉब्लम कहाँ था, आप यहाँ जो ये PQ दे रखा है 90 दे रखा है नहीं, तो जब 90 दे रखा है तो आप जानते हो कहीं भी रे जो इंसिडेंट हो, अगर वो 90 डिग्री पे हो तो वो क्या होगी, वो सीधे सीधे उस मीडियम को चली जाती है। ये आप पहले से आपको पता है, आपके टीचर्स ने कराया है। जैसे ये हो, यहाँ पे अगर नॉर्मल कोई रे आ रही है तो वो क्या होगी, वो सीधे सीधे सेकंड मीडियम को चली जाएगी। अगर ये फर्स्ट मीडियम है और ये सेकंड मीडियम है, तो अगर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो ये सीधे सीधे यहाँ चली जाएगी। ठीक है, और वो आप ऑब्लिक कराते थे कि ऐसे ऐसे यहाँ पे कहीं ऑब्लिक इंसिडेंस हो तो आप क्या करते थे, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते थे। ये वाला डेंसर मीडियम था और ये वाला रेयर मीडियम था। ठीक है, तो यहाँ अगर ये रेयर मीडियम है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, यहाँ भी वो मीडियम 1 है और ये 2 है, तो यहाँ पे क्या होता था,
यहाँ पे ये रे नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती थी। ये जाती कैसे, ऐसे जाती, लेकिन ऐसे जाती नहीं है, वो क्या करेगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो ये आपका आर होता था और ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता था। यहाँ जो है, यहाँ पे अगर वो ये 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है तो ये दूसरे मीडियम में सीधे सीधे चली जाएगी। तो यहाँ पे ये प्रिज्म था, इस पे PQ ऑफ रे इंसिडेंट हो रही थी, नॉर्मल इंसिडेंस हो रही थी, तो ये सीधे सीधे चली जाएगी, इस AC के अलोंग आएगी। तो यहाँ पे आप नॉर्मल खींचोगे तो ये 45 डिग्री एंगल से आ रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा, आप यहाँ जानते हो कि ये दी हुई है, ये प्रिज्म मटेरियल की क्रिटिकल एंगल कितनी दी हुई है, 45 डिग्री, ठीक। तो मैंने यहाँ पे बताया कि अगर दोनों ये एंगल, क्रिटिकल एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों इक्वल हो जा रहा है, नहीं, तो मैंने ये लगा दिया कि इमर्जेंट रे किसके अलोंग होगी, इस सरफेस के अलोंग होगी, ठीक है। अब मैंने फॉर्मूला लगाया, एज म्यू इक्वल टू 1 बाई साइन IC होता है, ये आई लिखा है, आप ऐसे लिख सो, साइन IC होता है। तो यहाँ पे IC किसके इक्वल है, I के इक्वल है, तो मैंने रख दिया 45 डिग्री, ठीक है। तो अभी देखो 1 बाई √2, ठीक है। तो ये क्या आ गया, √2, आप चाहो तो लिखो, नहीं चाहो तो मिटा लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आ गया, तो म्यू इक्वल टू कितना आया, म्यू इक्वल टू 1.414 आ गया। परेशानी है, प्रॉब्लम है, बता किसी को प्रॉब्लम, ठीक।